Assalamu alaikum students. I hope you are all fine. Today our lecture number 3, chapter number 2 and lesson number 3. Our topic is Epal's computer. Today we will study about a story of Alice and Lucy and her cousin. Did you get a birthday card from Alice? Kate asked. Kate ने पूछा, क्या तुमने एलिस की तरफ से बर्थडे कार्ड को रिसीव किया है, गेट किया है? नो वर्स लक, रिप्लाइड हर सिस्टर लूसी. उसकी सिस्टर लूसी ने रिप्लाई किया, नहीं ऐसा नहीं है. आई डोंट नो हाउ शी इज़ आर वेयर शी इज़, मुझे नहीं पता कि वो कैसी और कहाँ है. वी हैव द सेम बर्थडे सो आई कुड नॉट सेंड हर आ कार्ड आइदर. हम दोनों की सेम ही बर्थडे है, लेकिन फिर भी मैंने अभी तक उसको कोई कार्ड नहीं भेजा. यू मिस हर डोंट यू आस्क केट, क्या तुम उसको मिस कर रही हो? ऐसा नहीं है, उस केट ने पूछा. ऑफ कोर्स आई डू, ऑफ कोर्स मैं उसको मिस कर रही हूँ. एग्री लूसी. इट सीम्स रॉन्ग डैट आई कैन नॉट सी माई ओन कज़न. आई विश अंकल एडी एंड डैड हैड नॉट क्वर्ल्ड. आई फील सो हेल्पलेस समटाइम्स. आई थिंक्स यहाँ पे उसके अंकल के और उसके डैड की यहाँ पर कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा है, इस वजह से वो कह रही कि मैं इस पर बहुत हेल्पलेस हूँ. कम ऑन सजेस्टेड केट, आई एम श्योर देयर इज समथिंग वी कैन डू. हमारे पास कुछ ना कुछ तो है जो हम कर सकते हैं. लेटर दैट इवनिंग लूसी वांटेड टू आस्क हर मम सम क्वेश्चंस अबाउट द फैमिली. उसके बाद इवनिंग के बाद उसने मेरी मामा से अपनी फैमिली के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे. एट फर्स्ट शी हेजिटेटेड, पहले तो वो बहुत हिचकिचाई. देन शी फाउंड द करेज टू स्टैमर, लिहाजा उसने हिम्मत ली और आहिस्ता आहिस्ता रुक रुक कर बोलना शुरू किया. मम, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? वाई डिड डैड एंड अंकल इट इज स्प्लिट अप, वो क्यों अलग हुए हैं? आई नो दे हैड एन आर्ग्यूमेंट्स अबाउट द बिजनेस, मुझे पता है कि उसके बिजनेस के बारे में कुछ आर्ग्यूमेंट्स है. इट वॉज वेरी अपसेटिंग फॉर ऑल ऑफ अस, ये हम सब के लिए बहुत ही परेशानी की बात है, सबको परेशान कर रहा है. बट वाज अंकल ईडी डिसऑनेस्ट, क्या अंकल ईडी डिसऑनेस्ट थे? कंटिन्यू लूसी. वाज ही ब्रेकिंग द लॉ, क्या उन्होंने कानून को तोड़ा था? नो नॉट एट ऑल, आंसर्ड मम, बिगिनिंग टू कॉन्फाइड इन लूसी. देयर वाज अ disagreement about business plans. Uncle Edie wanted to take bigger risks. अंकल कोई एक बहुत अच्छा रिस्क लेना चाह रहे थे, बहुत बड़ा. इफ़ ऑल वेंट वेल वी वुड ऑल हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी, बट इफ़ द बिजनेस हैड डन बैडली वी कुड हैव लॉस्ट ऑल आवर मनी एंड दिस हाउस टू. सो अंकल एडी है गॉट वेरी अपसेट एंड वेंट अवे. बिजनेस के बारे में उनके में झगड़ा था. अगर हम वो रिस्क लेना चाह रहे थे, अगर हम सारी रकम को लगा देते तो फ़ायदा होता है, तो रकम बच जाती है. अगर वो ख़राब होता है बिजनेस तो हमारी सारी रकम खो जाती है और इसके साथ हमारा घर भी. डज डैड मिस हिम, क्या डैड उनको मिस करते हैं? लूसी आस्क्ड सॉफ्टली. लूसी ने बहुत नरमी से पूछा. आई थिंक सो बट ही डज नॉट टॉक अबाउट इट, रिप्लाइड मम ने जवाब दिया कि हाँ वो उसको मिस करते होंगे उनको, लेकिन कभी उन्होंने उसका जिक्र नहीं किया. For a day or two, Lucy searched for her cousin's name in the telephone book for the town where Alice used to live. इसके बाद एक दो दिन के बाद उसने उस कज़न्स के नेम के नाम से उस फ़ोन बुक में टेलीफोन बुक में से नंबर को तलाश करने की कोशिश की और उस टाउन के जहाँ पर वो रहती थी. बट विदाउट सक्सेस. देन शी हैड एन आइडिया, लेकिन उसको कामयाबी नहीं कोई मिली. उसके बाद उसके माइंड में एक आइडिया है. परहैप्स शी हैड द ईमेल एड्रेस ऑफ हर कजन्स फ्रेंड ग्रेशी. शी हैड स्विच्ड ऑन हर कंप्यूटर एंड browsed थ्रू हर एड्रेस बुक्स. Nothing. Then she scrolled down and noticed a folder called Friends. Yes, there is. It was Gracie 28. Swift email com. लिहाजा उसने जब नेट को कनेक्ट किया उसके बाद उसने सारा फाइंड आउट किया तो उसकी कज़न जो है ग्रेशी का उसको मिला, जिसमें फ्रेंड के नाम से सेव था. लूसी फ्रेंड्स फर्स्ट ईमेल बाउंस बैक टू हर सो शी ट्राइड अगेन. लूसी का जो पहला था ईमेल वो वापस उसको आ गया, लेकिन उसके बाद फिर उसने ट्राई किया. सब्जेक्ट हाई ग्रेशी, डेट फिर फ्रॉम लूसी मॉडिस टू ग्रेसी सेंड्स. हाई ग्रेशी, इफ़ यू हैव my cousin's Alice email address. Please could you forward this email to her? Thanks, love Lucy. Dear Alice, where are you? Please send me your email address. Hope you had a good birthday. Love Lucy. उसने ये सब कुछ लिखा उसके बारे में अपने उसके कज़न किससे पूछने के लिए. नेक्स्ट वन इज़ द नेक्स्ट डे लूसी रिसीव्ड एन ईमेल फ्रॉम एलिस. एलिस की तरफ से उसने एक ईमेल को रिसीव किया.
Below the header was his message, Lucy, you are just great. You managed to track me down. तुमने रास्ता कोई फाइंड आउट कर लिया मुझे पहुंचने का. I was so happy when I saw your email sitting in my inbox. I would love to see all your family again. I will speak to mom and dad. Why don't we meet up for lunch at a restaurant halfway between our homes? Who knows, maybe our dads could forget their differences. वो प्लान करती हैं कि हम वहाँ पे एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं ताकि मे भी हमारे डैड जो हैं उनकी जो डिफरेंसेस हैं या जो भी जितनी भी परेशानी है वो उस चीज़ को भूल जाएं. 2 days later at सफ़र आफ्टर अ फ्यू प्राइवेट फ़ोन कॉल्स मम सजेस्टेड अ ट्रिप फॉर द फॉलोइंग संडे. 2 दिन के बाद खाना खाने के बाद शाम के खाना खाने के बाद उन्होंने सजेस्ट किया कि क्यों ना वो एक ट्रिप पर चले संडे को. लूसी वांट्स टू विजिट एन ओल्ड फ्रेंड शी हैज़ नॉट सीन फॉर सम टाइम. वो अपनी ओल्ड फ्रेंड को मिलना चाह रही है क्योंकि उसने काफ़ी उसको देखा नहीं है. वी कुड ऑल मीट अप फॉर लंच. हम सब लंच पे मिलेंगे. आई एम प्रीटी बिजी ऑन संडे. सर डैड ने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा ही बिजी हूँ. प्लीज़ डैड प्रीटी लूसी ने उससे अपने डैड से रिक्वेस्ट की कि आप ज़रूर आएँ. शी एंड आई वर सच गुड फ्रेंड्स. ओके ओके एग्री डैड. विच फ्रेंड इज़ इट एनीवे. आखिरकार वो कौन सी दोस्त है. आई मेट सम ऑफ देम. आई विल टेल यू अबाउट हर इन द कार ऑन द वे टू लंच सेड लूसी. नेक्स्ट हमारा जो काम है पॉसिबल जो एंडिंग्स हैं. हाउ डू यू थिंक द स्टोरी एंडेड. डिस्कस इज पॉसिबल एंडिंग्स. पॉसिबल एंडिंग्स को हम डिस्कस करें हैं. इन द कार लूसी टोल्ड डैड दे वर गोइंग टू मीट एलिस एंड हर फैमिली. डैड बिकेम एंग्री रिफ्यूज टू गो एंड ड्रोव द फैमिली होम अगेन. कार में जब लूसी ने डैड को बताया कि वो अपनी दोबारा से अपनी फैमिली को मिलने जा रही हैं तो डैड बहुत एंग्री हो गए और उन्होंने इनकार कर दिया अपनी फैमिली को. फिर दोबारा से वापस आ गए. द टू फैमिलीज मेट एंड हैड लंच टुगेदर. डैड वाज एंग्री एंड रिफ्यूज टू स्पीक टू अंकल एडी. दोनों फैमिली ने लंच तो किया. उसके बाद डैड ने बहुत नाराज़ भी हुए और उन्होंने एक दूसरे से बोलने से भी इनकार कर दिया. द टू फैमिलीज मेट एंड हैड लंच टुगेदर. द कन्वर्सेशन वाज डिफ़िकल्ट एट फर्स्ट बट बिकेम ईजियर. दोनों फैमिलीज ने लंच तो साथ किया. पहले पहले जो कन्वर्सेशन थी वो बहुत मुश्किल थी लेकिन बाद में अच्छा हो गया. एट द एंड ऑफ लंच द टू फैमिलीज प्रॉमिस टू मीट अगेन. लास्ट पर दोनों ने फैसला किया कि वो वापस मिलेंगे. ऑन द वे होम डैड थैंक लूसी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द लंच पार्टी. रास्ते पर डैड ने दोबारा उसको थैंक्स कहा. फाइंड फ्रेजेस और वर्ड्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस. When you browse through documents, you look through them quickly. You keep the names and email address of your friends in your address book. आप अपने दोस्तों के email addresses को और उनके phone calls को address book में रख सकते हो. When you scroll up or down on a computer screen, you move the document up or down so that you can read it. You keep a group of email in folder on your computer. If an email cannot be delivered, it bounces back and returns to the sender. You can forward an email which you receive to another person. The header on an email includes the sender's details and the time sent. When you receive an email, it goes into the box to your computer. Underline the different verbs in the story that show the how people spoke. पूरे लेसन में से हमने फाइंड आउट करने थे verbs. वो asked, replied, agreed. Use at least 5 verbs to show the people who spoke. Giggled, girls giggled to see hopping frogs. Giggled बहुत ज़्यादा हंसना. Replied जवाब देना. Amna replied to Asma very politely. Stammered, he stammered to see his opponent. Agreed, Ali agreed when boss offered him a job. He suggested measures to overcome difficulties. आज हमने लेसन नंबर 3 को कंप्लीट किया है. उसमें से हमने क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ा, क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया. उसमें से है 2 क्वेश्चन जो हमारे बनते थे. एक तो हु क्वर्ल्ड आपने स्टोरी में से फाइंड आउट कर लिया कि लूसीज डैड एंड हिज मदर ब्रदर ईडी. उसके ब्रदर ईडी और लूसी के डैड में एक वर्ल्ड था. एक तो उसके ऊपर बी पर आपने टिक कर लेना है. उसके बाद है आर द टू फैमिलीज गोइंग टू मीट अप इफ सो वेयर. तो आपने इसी रीडिंग में से इस क्वेश्चन को देखना है कि आर द टू फैमिलीज गोइंग टू मीट अप. इसका आंसर सिर्फ है यस. दोनों फैमिली जो थी वो मीटअप हुई थी लेकिन कहाँ पर. एट अ रेस्टोरेंट. स्टूडेंट्स आप इन सबको बहुत अच्छे से लर्न करना है और ब्लैंक्स को अच्छे से लर्न करना है, वर्ब्स को अच्छे से लर्न करना है और इन वर्ब्स को जो हमने सेंटेंसेस में यूज़ किया इनको आपने होमवर्क पे करना है. थैंक यू. स्टे होम एंड कीप लर्निंग.